साइकिल के मुसलसल सफर ने उसे थका दिया था, लेकिन वो थकने और रुकने वाला नहीं था। उसने थकना जैसे सीखा ही नहीं था। अबू हर के बाहर ही वो रुक गया। उसका अब तक ये तरीका रहा था कि वो शहर में बड़ी सड़क के रास्ते दाखिल नहीं होता था और मुतबादिल रास्ते इख्तियार करता था, लेकिन यहाँ उसे मुतबादिल रास्ते की समझ नहीं आ रही थी। उसी ने अल्लाह को याद किया और उस रास्ते से शहर में दाखिल हो गया जिधर से सब लोग जा रहे थे। महसूल चुंगी के नज़दीक पुलिस चौकी देखकर उसने साइकिल से उतरकर खेतों का रुख किया और उस गांव के रास्ते शहर में पहुंच गया, जो उस शहर का सरहदी गांव था। जमशेद साइकिल पर चलता चला जा रहा था। उसने अभी तक किसी से कोई रास्ता दरियाफ्त नहीं किया था। हेड सुलेमान की उसके गिरदा गिर्द के सरहदी इलाके में वो गुज़िश्ता 3 साल से खिदमत अंजाम दे रहा था। उसे यकीन था कि एक मर्तबा जब वो शहर की हदूद से निकल गया तो ज़रूर सरहद का रास्ता भी तलाश कर लेगा। अबू हर छोटा सा शहर था जो उसकी आंखों के सामने उसकी जेब में मौजूद नक्शे पर नुमायां होकर फैल रहा था। उसे एक एक करके उसके गिरदा गिर्द के स्टेशन याद आ रहे थे। उसे गिदड़बाहा पोस्ट याद आ गई। उसे मक्खा सिंह याद आ गया, जवान के लिए कोरियर के फ़राइज़ अंजाम देता था और जिसने एक टीचर की तरह उससे सारे सबक पढ़ाए थे। अपनी दिलचस्पी और मालूमात के लिए कैप्टन जमशेद ने उसे इर्द गिर्द के इलाकों की मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली थीं। सूरज की तमाज़त मांद पड़ने को थी जब वो अबू हर के मज़ाफ़ात में घूम रहा था। साइकिल अभी तक उसकी हम सफ़र थी और उसे यहाँ किसी गांव का नाम याद नहीं था। अचानक ही उसे BSF की एक जीप शहर से निकलकर उस रास्ते पर आती दिखाई दी। जमशेद साइकिल से उतरकर पैदल चलने लगा। जीप उसके नज़दीक से गुजरकर दूर आगे निकल गई थी। कुछ दूर तक वो उसे दिखाई देती रही, जिसके बाद गायब हो गई, लेकिन उसकी एक बड़ी मुश्किल हल हो गई। उसे कुछ फासले पर 3 सड़कें मुख्तलिफ अतराफ को फूट रही थीं और उसे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा रास्ता इख्तियार करे। BSF वालों ने यह मसला हल कर दिया था। उसने वही सड़क इख्तियार की जिस पर से BSF की जीप गुजरकर आगे गई थी। उस सड़क पर 3-4 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद उसे ऐसी निशानियां दिखाई देने लगीं जिनसे वो अंदाज़ा कर सकता था कि उसने सही सिमत इख्तियार की है और वो सरहद की तरफ जा रहा है। सूरज अब उसकी आंखों के सामने दूर दरख्तों के तवील सिलसिले के पीछे उतर रहा था। ये उसके मुल्क की सरहद थी और यही थी उसकी मंजिल। उसने एक ख़ास मकाम पर पहुंचकर साइकिल को खुदा हाफिज कहा और खेतों के सिलसिले में छोड़कर अपनी राह ली। उसके अंदाजे के मुताबिक सरहद यहाँ से करीबन 6-7 किलोमीटर दूर थी, जहाँ तक पहुँचने के लिए उसे शाम के बाद तलवार की धार पर चलना था। उसने अल्लाह ताला से सिद्के दिल से दुआ मांगी थी कि आसमान साफ रहे, क्योंकि सितारा शनासी के इल्म से वो काफ़ी मदद लेकर अपनी सिमत राज रख सकता था। उसे यकीन था कि अगर दुश्मन उससे मुतल्लिक अलर्ट है तो उसके अपने भी बेखबर नहीं होंगे और उन्होंने भी उसकी बहिफाजत वापसी के लिए हर मुमकिन इकदाम किया होगा। उसने अपने लिए एक महफूज ठिकाना तलाश कर लिया था जहां से उसे अब शाम ढलने के बाद निकलना था। कपड़े का थैला उसके हाथ में था और पिस्तौल फायरिंग पोजीशन के लिए बिल्कुल तैयार। जब वो अल्लाह का नाम लेकर झाड़ियों से बाहर निकल आया, दिन की रोशनी में उसने हद नज़र तक सारा मंजर अपने जहन पर नक्श कर लिया था। उसे अंदाज़ा था कि रास्ते में क्या क्या रुकावटें हैं। अंधेरा अभी इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ था, लेकिन इतना कम भी नहीं कि वो आसानी से दिखाई दे सके। उसने कच्चे रास्ते के साथ साथ दरख्तों के झुंड को अपनी गुजरगाह बनाया था और बड़ी एहतियात से फूंक फूंक कर कदम रखता सरहद की तरफ जा रहा था। अचानक ही उसे अपनी दाईं तरफ रोशनी का एक तूफान सा उठता दिखाई दिया। दूसरे ही लम्हे उसने एक महफूज आड़ ले ली जहां वो रोशनी से महफूज रह सकता था। आड़ कच्चे रास्ते के इतना नज़दीक थी कि वो आसानी से उधर आने वाली जीप का नंबर भी पढ़ सकता था। जीप तेज़ी से उसी तरफ आ रही थी और उससे बमुश्किल 15-20 गज दूर आकर रुक गई, जिससे 5 जवान छलांगें लगाकर बाहर आए और उन्होंने ऐन उस जगह नाका लगाया जहां वो कुछ देर पहले खुद छुपा हुआ था। एक मर्तबा तो कैप्टन जमशेद का दिल धक से रह गया।
उसने जीप के वापस मुड़ने का इंतजार किया और जैसे ही जीप कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ घूमी, कैप्टन जमशेद ने उसके ताक़ुब में अपना सफ़र शुरू कर दिया। उसे ये इत्मीनान ज़रूर था कि यहाँ से कंपनी हेडक्वार्टर तक अब और कोई नाका इस रास्ते पर नहीं आएगा और वो आसानी से ये नाका क्रॉस कर आया था। कुदरत उसका साथ दे रही थी। आसमान खुल गया था। गहरे नीले रंग के आसमान पर सितारे बड़े वाज़े दिखाई देने लगे थे। कैप्टन जमशेद ने बड़ी मुश्किल से सितारों की रोशनी में वक्त देखा। रात के करीबन 8 बज रहे थे, जिसका मतलब था कि मतलूबा सितारा नमूदार होने वाला है, क्योंकि ये चांद की ढलती तारीखें थीं और उनमें 8 से 10 बजे तक उसे कुछ खास सितारे शनाख्त करने थे। एक कदरे महफूज और खुली जगह पर वो रुक गया और अपना सर आसमान की तरफ उठाकर उसने बड़ी बारीक बीनी से सितारों का जायजा लेना शुरू किया। 10-12 मिनट की थका देने वाली मुशक्कत के बाद मतलूबा जगह अपनी पोजीशन तब्दील करने के बाद बिल आखिर किस्मत ने बावरी की और मतलूबा सितारा उसे दिखाई दे गया। कैप्टन जमशेद ने शुक्र के कलमात अदा करते हुए उसे अपने बाएं कंधे पर लिया और अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। वो बहुत फूंक फूंक कर बिल्ली की तरह ज़मीन पर पंजों के बल चल रहा था। पिस्तौल अब उसने माहिर कमांडोज की तरह हाथ में पकड़ लिया था। महज 1 सेकंड की मोहलत पर वो फायर करने के लिए तैयार था। उसकी तमाम हिस्सियात मुकम्मल बेदार थीं। उसका जहन उस वक्त मुकम्मल बेदारी की हालत में तमाम बातें कंप्यूटर की तरह रिकॉर्ड कर रहा था। उसे इल्म था कि उसने अब तक कितना फासला तय किया है। उसे अपनी सिमत का एहसास था। उसे घड़ी देखे बगैर यह भी मालूम था कि वो करीबन पौन घंटा से मुसलसल चल रहा है। इस दरमियान उसने 2-3 मरतबा मामूली आहट पर रुककर सूरत हाल का जायजा भी लिया था। अब वो बहुत ज़्यादा मोहतात था। अगर उसने अपने तमाम अंदाजे सही रखे थे और उसके दिमाग का कंप्यूटर बिल्कुल सही काम कर रहा था, तो अगले 8-10 मिनट में उसे यकीनन सरहद के पार होना चाहिए था। 5 मिनट मजीद गुजर गए। अचानक वो ठठक कर अपनी जगह बैठ गया। उसे मगरिब की सिमत से आने वाली हवा के दोष पर कुछ आवाज़ें अपनी सिमत सफ़र करके आती महसूस हुईं। ये हीर के बोल थे। बेख्तियार उसने सर हिलाकर अपने साथियों को दाद दी, जिनकी तरफ से उसे ये सिग्नल मौसूल हुआ था कि वो सरहद पहुंच चुका है। एक झाड़ी के पीछे बैठा कैप्टन जमशेद नए अज़म के साथ उठकर खड़ा हो गया। उसके साथ ही उसका बदन चीते की तरह तन गया। हॉल्ट किसी जोरदार आवाज़ आई थी। एक लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर उसने आवाज़ के ताक़ुब में फायर किया और ज़मीन पर गिरकर मुसलसल रोल करता गया। उसकी पिस्तौल से गोली निकलने और दूसरी तरफ से चीख की आवाज़ बुलंद होने में बमुश्किल 1-2 लम्हे का फ़र्क पड़ा था, जिसका मतलब था कि उसके अंधेरे में आवाज़ पर निशाना लगाने की तरबियत आज काम आ गई है। अगर वो फायर करते ही ज़मीन पर गिरकर लोटनियाँ खाते झाड़ियों के अकब तक ना पहुंचता, तो अब तक उसके जिस्म से उसकी गोली का शिकार होने वाले BSF के हवालदार के दोनों साथियों की चलाई दर्जनों गोलियां पार हो चुकी होती। वो ज़मीन से चपक कर सांप की तरह बर्क रफ्तारी से अपनी सरहद की तरफ रेंग रहा था। अभी तक BSF वालों ने इस खौफ से कोई टार्च भी रोशन नहीं की थी कि मुबादा टार्च जलाने वाला भी हाल्ट कहने वाले की तरह उसकी गोली का निशाना ना बन जाए। अचानक ही कैप्टन जमशेद को कुछ राहत का एहसास हुआ। उसके कानों ने उस फायरिंग की आवाज़ पर अपनी सरहद की तरफ से फायरिंग की आवाज़ें सुन ली थीं। शायद रेंजर्स की किसी पेट्रोल पार्टी के जवानों ने BSF की तवज्जो हटाने और उसे मोहलत दिलाने के लिए फायरिंग शुरू कर दी थी। उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। कैप्टन जमशेद की गुमशुदगी के बमुश्किल 2 घंटे बाद ही उसकी कंपनी को इल्म हो गया था कि वो गलती से दुश्मन के इलाके में पहुंच गया है। अगले रोज़ मकामी एजेंट ने जब BSF के कंपनी हेडक्वार्टर के नज़दीक किसी तरबीती मरकज़ की तबाही की खबर पहुंचाई, तो उसके OC को यकीन हो गया कि जमशेद अभी जिंदा है और वो जिंदा कभी दुश्मन के हाथ नहीं लगेगा। दूसरे रोज़ अला सुबह इर्द गिर्द करीबन 100 किलोमीटर के एरिया में फैली रेंजर्स की पोस्टों के कंपनी कमांडर्स की हंगामी मीटिंग मकामी हेडक्वार्टर में तलब की गई।
जहां ओसी साहब ने उन्हें ब्रीफिंग देकर बताया कि किसी तरह कैप्टन जमशेद गलती से सरहद पार कर गया है और वो अगले कुछ दिनों में वापस आने की कोशिश करेगा। जेंटलमैन, जमशेद हमारा मायानाज कमांडो है। वो जीते जी कभी दुश्मन के हाथ नहीं लगेगा। अलबत्ता वो 2-3 रोज के बाद किस्मत आजमाई करेगा, इस उम्मीद पर कि अब शायद दुश्मन इतना चौकस न रहा हो। आप लोग कल ही से अपने ज़राए से इधर ये पैगाम पहुंचा दें कि जिस आर्मी अफसर ने गलती से सरहद अबूर की थी वो वापस पहुंच गया है और शाम के बाद फ्रंट डिफेंस लाइन पर चौकसी बढ़ा दें। वाइट लाइन के बिल्कुल साथ साथ पेट्रोल कराते रहें ताकि किसी भी मुमकिन ज़रूरत पर उसे कवर फायर दे सकें। और हाँ, शाम के बाद गाने बजाने की महफिल भी ज़रा 2-4 दिन गर्म रखें ताकि हमारे शेर को सरहद की सिमत का अंदाज़ा रहे। उम्मीद है आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। उन्होंने अफसरान से कहा। यस सर, यस सर, सब ने यक ज़बां होकर कहा और अगले ही रोज़ उन्होंने मुमकिन हिफाजती इक़दाम कर लिए थे। दिन के उजाले में सरहद पर होने वाली रेंजर्स और BSF के जवानों से मुलाकातों में ये खबर रेंजर्स के जवानों के ज़रिए दूसरी तरफ पहुंच गई थी कि गलती से सरहद अबूर करने वाला फौजी अफसर वापस पहुंच गया है। उसके साथ ही दूसरे मुमकिन इक़दाम भी हो रहे थे। आज कैप्टन जमशेद को छठा दिन होने को आ रहा था और भारतीय सरहद के अंदर फैले पाकिस्तान इंटेलिजेंस के सेनेट ने अभी तक उसकी गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की थी। जलालवाला पोस्ट पर मौजूद इंस्पेक्टर अफजल शाह को यकीन था कि कैप्टन जमशेद जिंदा है और ज़रूर वापस लौटेगा। कैप्टन जमशेद ने उसकी पोस्ट के ज़रिए 3 माह तक ऑपरेट किया था। इस दरमियान दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो सैयदजादा अपनी पाकबाजी के लिए रेंजर्स में बड़ी इज्जत और तौकीर की निगाह से देखा जाता था। गुज़िश्ता 5 रोज से वो सारी रात अपने जवानों के साथ वाइट लाइन के नज़दीक घूम रहा था। आज भी वो मामूल के मुताबिक कुरानी आयात का विर्द कर रहा था जब उसे दूसरी तरफ से पहले एक फायर फिर दर्जनों फायरों की आवाज़ सुनाई दी, जिसका साफ मतलब यही था कि उनका शेर आ चुका है। उसके इशारे पर उसके जवानों ने दूसरे ही लम्हे उससे मत फायरिंग शुरू कर दी। वो लोग पोजीशन बदल बदल कर इस तरह फायरिंग कर रहे थे कि दुश्मन को उनकी ज़्यादा तादाद का एहसास हो और कैप्टन जमशेद को ज़्यादा से ज़्यादा कवर मुयसर आए। अभी उन्हें बमुश्किल 4-5 मिनट ही इस बिल्ली चूहे के खेल में गुजरे थे कि अचानक ही उनकी छठी हिस्स ने नज़दीकी झाड़ियों के अकब से किसी के गुजरने का एहसास दिलाया। हॉल्ट, 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 सब जवान बारी बारी पुकारे। 3-4 टार्चें रोशन हुई और दूसरे ही लम्हे इंस्पेक्टर अफजल शाह ने वेलकम सर का नारा बुलंद किया और जमशेद को गले लगा लिया। जमशेद को हैरत इस बात की थी कि अफजल शाह ने इस लिए में उसे पहचान कैसे लिया। खुश आमदीद, रेंजर्स के जवानों के हाथ सलूट के लिए उठते चले गए। उन्होंने अपने हीरो के घेरे में ले रखा था जो वहीं रेतली ज़मीन पर सजदा रेज होकर अल्लाह ताला के सामने अपनी इंकिसारी और उसकी शुक्रगुजारी कर रहा था। अफजल शाह के इशारे पर एक जवान भागम भाग पोस्ट पर पहुंच गया था, जिसने वहां मौजूद जवानों को कैप्टन साहब की आमद का मजदा जा नजराना सुना दिया था। जब तक कैप्टन जमशेद इंस्पेक्टर अफजल शाह के साथ पोस्ट पर पहुंचा, जवानों ने उसके लिए चाय तैयार करना शुरू कर दी थी। कंपनी हेडक्वार्टर से ये इत्तला मकामी रेजिमेंटल हेडक्वार्टर को मिल गई थी और कर्नल साहब खुद उसके इस्तकबाल के लिए उसके मुंतज़िर थे। जवानों के इसरार पर कैप्टन जमशेद ने वहां चाय पी और करीबन आधा घंटा जीप के सफ़र के बाद वो कंपनी हेडक्वार्टर और वहां से एक दूसरी जीप के ज़रिए अपनी रेजिमेंट में पहुंच चुका था, जहां अपने दोनों बाजू फैलाए उसके ओसी उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।